नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन सच्ची ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है, जिसने अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस पाया। आइए उस प्रेरणादायक यात्रा में डूबें, जहां उसने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ियां बना लिया। आइए इन कहानियों के माध्यम से गीता के अनमोल विचारों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। यह कहानी है छोटू की हिम्मत कि किसी गांव में छोटू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। छोटू बहुत ही चंचल, समझदार और खुशमिजाज था। उसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बहुत मजा आता था, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। हर बार जब भी उसे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वह हिम्मत हार जाता था। वह अक्सर सोचता था, मैं क्यों कोशिश करूं जब मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। गांव के सारे बच्चे उस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे थे। छोटू भी अपने दोस्तों के साथ दौड़ में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसके मन में संदेह था कि वह दौड़ जीत नहीं पाएगा। उसकी मां ने उसकी यह चिंता देखी और उसे समझाया, बेटा, जीतना ही सब कुछ नहीं होता। असली खुशी उस मेहनत में होती है जो हम किसी काम को पूरा करने के लिए करते हैं। कोशिश करना कभी बंद मत करना। मां की बातों ने छोटू के दिल में कुछ हलचल मचाई, लेकिन वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। खेल प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। दौड़ की शुरुआत हुई और छोटू दौड़ने लगा। कुछ ही समय में वह थकने लगा और उसके मन में हार मानने का ख्याल आने लगा। तभी उसे अपनी मां की बातें याद आईं। कोशिश करते रहो, हार मानने का मतलब है कि तुमने खुद को मौका ही नहीं दिया। छोटू ने अपनी हिम्मत बटोरी और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। हालांकि वह दौड़ में जीत नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी पूरी मेहनत और हिम्मत दिखाई। दौड़ के अंत में उसे भले ही कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में एक संतोष था। उसे महसूस हुआ कि हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें। प्रतियोगिता के बाद छोटू अपने घर लौटा और मां से बोला, मां, मैं दौड़ में नहीं जीत पाया, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि असली खुशी अपने डर और शंकाओं को हराने में है। मां ने छोटू को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, यही जिंदगी का असली सबक है। हमें कभी हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद छोटू ने कभी किसी भी चुनौती से डरकर हार मानने की सोची नहीं। वह हमेशा हर परिस्थिति में अपनी पूरी मेहनत और जोश से काम करता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने उसे गांव के सबसे प्रिय और साहसी बच्चे बना दिया। हर स्थिति में डटे रहना, चाहे वह कठिन हो या आसान, हमें सिखाता है कि असली जीत कोशिश करने में है, न कि हार मानने में। हार जीत से बड़ा है अपने आप को लगातार प्रेरित रखना और अपने डर और शंकाओं को हराना। दोस्तों, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। परिणाम की चिंता मत करो। छात्रों को मेहनत और परिश्रम पर ध्यान देना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा। सफलता और असफलता को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। छात्र जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, पर निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। योग का मतलब है कार्य में निपुणता। छात्रों को हर काम ध्यान और एकाग्रता से करना चाहिए, ताकि उसमें श्रेष्ठता प्राप्त हो सके। न तो कभी निराश हो, न ही मुश्किलों से भागो। हर चुनौती का सामना साहस से करो। असली सफलता बाहर नहीं, अंदर है। खुद के आलस्य, भय और संदेह पर काबू पाना ही असली विजय है। व्यक्ति को खुद ही अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी और पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने ज्ञान और कर्म से खुद को मजबूत बनाएं। अगर मन पर नियंत्रण नहीं रखा, तो आत्मा आपका शत्रु बन जाती है। संयमित छात्र जीवन के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। चाहे परीक्षा की तैयारी हो या जीवन का कोई अन्य लक्ष्य, उसमें पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहो। मानसिक शांति के बिना कोई भी ज्ञान या सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ध्यान और संयम से अपनी एकाग्रता बनाए रखें। दूसरी कहानी है विजय की असली परिभाषा कि राजू एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उन सपनों को पूरा करने का जुनून।
उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वह एक दिन गांव का सबसे अच्छा किसान बने, ताकि उसका परिवार खुशहाल जीवन जी सके। राजू के पिता भी किसान थे और उन्होंने राजू को खेती के सारे गुण सिखाए थे, लेकिन राजू को खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। एक दिन गांव में कृषि प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे अच्छे किसान को इनाम के रूप में एक ट्रैक्टर दिया जाना था। राजू ने भी इसमें भाग लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह यह ट्रैक्टर जीत लेता है तो वह अपने खेत को और भी अच्छे से संभाल सकेगा और परिवार को बेहतर जीवन दे सकेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और राजू ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से फसल उगाने का काम किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बारिश कम हुई और राजू की फसलें सूख गईं। जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ तो राजू हार गया। वह बहुत दुखी था। उसे ऐसा लगा मानो सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी हार गया, अब मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। राजू की यह हालत देखकर उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। असफलता केवल एक सबक है जो हमें बताती है कि हम कहां गलत हुए। अगर तुम इस हार से सीखोगे और दोबारा कोशिश करोगे तो निश्चित ही एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राजू को अपने पिता की बातों में दम लगा। उसने सोचा, मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से कोशिश नहीं कर सकता। उसने अपनी गलतियों को समझा और अगले साल की प्रतियोगिता के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की, अपने खेत की देखभाल की, पानी की सही मात्रा का ध्यान रखा और सही समय पर बीज बोए। फिर से वही प्रतियोगिता आई। इस बार भी राजू ने अपनी पूरी लगन से खेती की। बारिश भी समय पर हुई और उसकी फसलें इस बार लहलहा उठीं। जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ तो इस बार राजू की फसल सबसे बेहतरीन थी और उसे विजेता घोषित किया गया। राजू को ट्रैक्टर मिला और उसने गर्व से अपने पिता को वह ट्रैक्टर सौंपा। लेकिन इस जीत ने राजू को एक और बड़ी सीख दी। उसे यह समझ में आ गया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता हमें केवल यह बताती है कि हम में सुधार की गुंजाइश है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। राजू की यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उसे एक प्रेरणा की तरह देखने लगे। अब जब भी कोई किसान किसी मुश्किल से गुजरता, वह राजू से प्रेरणा लेता और अपनी कोशिश जारी रखता। असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। हर कोशिश के साथ हम अपनी मंजिल के और करीब आते हैं। हार वही है जो अपनी कोशिशें छोड़ देता है और विजय उसी की होती है जो कभी हार मानता ही नहीं। जय श्री कृष्ण।